धारणी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या ढाकणा फिडर मधील जवळपास 25 गावात गेल्या बऱ्याच काळापासून पाहिजे त्या प्रमाणात विद्युत दाब आणि अखंडित विद्युत पुरवठा होत नसल्यामुळे होणारे शेतीचे नुकसान आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला अनुसरून संबंधित गावातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश धडक मोर्चा हजारोच्या संख्येत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला. धारणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणापासून सुरू झालेला जन आक्रोश मोर्चा बिजली दो गगनभेदी नाऱ्यासह बुधवारी दुपारी 2 वाजताच्या सुमारास उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला, ज्यानंतर स्थानिक प्रशासनासह विद्युत वितरण कंपनी प्रशासनामध्ये एकच खळबळ माजली होती. भारत देशाने आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केल्यानंतरही आदिवासी बहुल मेळघाट क्षेत्राच्या बहुतांश गावांमध्ये आजही विद्युत जोडणी झालेली नाही. इतकेच नव्हे तर ज्या ठिकाणी विद्युत जोडणी करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी पाहिजे त्या प्रमाणात विद्युत दाब आणि अखंडित विद्युत पुरवठा होत नसल्याचे दिसून येत आहे, ज्याचे जिवंत उदाहरण गेल्या अनेक काळापासून ढाकणा फिडर मधील तब्बल 25 गावातील नागरिक अनुभवत आहेत. ढाकणा फिडर मध्ये गेल्या बऱ्याच काळापासून शेतकरी आणि स्थानिक ग्रामस्थ लो व्होल्टेजच्या समस्येने ग्रस्त आहे. विद्युत पुरवठा पाहिजे त्या प्रमाणात मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा करणे अशक्य झाले आहे. इतकेच नव्हे तर विद्युत पुरवठा सुरळीत होत नसल्यामुळे गावातील पाणी पुरवठा योजना ठप्प पडली आहे. परिणामी नागरिकांना नदी नाल्याचे गढूळ पाण्याचे सेवन करावे लागत आहे. या सर्व समस्यांना अनुसरून ढाकणा फिडर अंतर्गत येणारे हजारो नागरिक आणि शेतकरी आपल्या मागणीला अनुसरून धडक मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. हजारोच्या संख्येत शेतकरी बांधव आपल्या समस्येला अनुसरून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकल्यानंतर स्थानिक प्रशासन आणि विद्युत वितरण कंपनीची काही वेळाकरिता तारंबळ उडाली होती. हे विशेष. मोर्चामध्ये ढाकणा फिडर अंतर्गत येणाऱ्या राणा मालूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच गंगा जावरकर, महाराष्ट्र जनक्रांती सेनेचे संस्थापक मन्नादार सिंबे, बिजू धावडी सरपंच तात्रा, गळगा भांडून, झापल, ढाकणा या ग्रामपंचायतचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व नागरिक सोबतच शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते. या प्रसंगी आंदोलन स्थळी स्थानिक प्रशासनाकडून तहसीलदार प्रदीप शेवाळे, पोलीस निरीक्षक अशोक जाधव तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी अमरावती ज्ञानेश कुलकर्णी, उप अभियंता एन गंटीवार, शाखा अभियंता व इतर कर्मचारी उपस्थित झाले होते. विद्युत वितरण कंपनीकडून आंदोलनकर्त्यांना 5 दिवसाचे लेखी आश्वासन देण्यात आले असून तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये व्होल्टेजची समस्या आणि वारंवार खंडित होणाऱ्या विद्युत पुरवठ्याच्या समस्येपासून नागरिकांना सुटका दिली जाणार, ज्याकरिता कॅपॅसिटर बँड्स मांडवा, टेंभली, बिजू धावडी, गडगा मालूर आणि बोरीखेडा येथे येत्या 5 दिवसात लावले जाणार असे आश्वासन विद्युत वितरण कंपनीकडून देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे 4 दिवसांमध्ये समस्यांचे निराकरण न झाल्यास पुन्हा एकदा तीव्र ठिय्या आंदोलन शासन प्रशासनाच्या विरुद्ध पुकारले जाणार असल्याचा इशारा उपस्थित आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. 77वां साल पूरा हो चुका है, फिर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान जिसमें कहा है मौजूदा सरकार को कि जिस देश में जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं उनको उनकी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 77 साल के बाद भी एकमात्र जो हमारी समस्या है लाइन के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान जिसमें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसको मूलभूत अधिकार कहते हैं, और जिस मूलभूत अधिकार का अगर इस देश में अमलबजावनी चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो उसकी अमलबजावनी नहीं करता होगा तो सभी अधिकारियों पे एफआईआर दाखिल होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान तो क्या एवीसीबी के अधिकारियों पे गुनाह दाखिल होगा, क्या यहाँ के एसडीएम पे गुनाह दाखिल होगा, इस जिले का कलेक्टर पे गुनाह दाखिल होगा, इस जिले के महसूल का जो हेड है कमिश्नर पे गुनाह दाखिल होगा, उसी के लिए इस जगह पे आया है साथियों, आपको बताना चाहता
और एक बात बताना चाहता हूं, अभी हमने आंदोलन की, ये लोग इतने बदमाश है, अगर हमने आंदोलन की तो हमारा ये भाई अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए लाइन की चोरी करता है। ये आज आंदोलन हुआ तो कल उनके लाइन लेके चल जाएंगे। इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस लाइन में लाइन काटेंगे उसके हाथ काट के बता देंगे। इस बार इस मुद्दे पे चर्चा चला पर हल नहीं हुआ मेरे भाई, लेकिन इस मंच के माध्यम से बताना चाहिए। अबे आपके पास में पावर नहीं था, कैपेसिटी नहीं था, तो अब एक तरीके से लाइन क्यों नहीं दिया? उन अधिकारियों पे पहले गुना दाखिल होना चाहिए। पहले पावर का निर्माण करे, कैपेसिटी का निर्माण करे, फिर लाइन देना चाहिए था। अब हमें बोल रहे हम कहां से करेंगे? तो इस मंच के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, इस जगह पे, इस क्षेत्र में इसीलिए आए हैं, दिखावा करने के लिए नहीं आया तो लाइन लेके ही जाएंगे, नहीं तो जाएगा नहीं। और हम ये भी बताना चाहते हैं साथियों, बड़ी गंभीरतापूर्ण से सुनिए आप लोग। अगर कोई बात हमारी रिकॉर्ड कर रहे पुलिस प्रशासन के होगा, एमईसीबी का होगा, हमें कोई डर नहीं है मेरे भाइयों। डर के लिए इस जगह पे नहीं है, लड़ने के लिए आया है। पढ़ाई लिखाई हो चुका है, अब हमारी पढ़ाई लिखाई अगर जरूरत पड़े तो जेल भी जाने के लिए तैयार है। अब ये बोल रहे नहीं होगा, हमने कहा चलो ठीक है, आप लाइन नहीं उपलब्ध कर पाओगे। हमने उनको सुझाव दी कि जाइए हमारे खेतों में और हमारे खेत का पंचनामा कृषि विभाग और महसूल विभाग के माध्यम से करे, और प्रति हेक्टरी जो कृषि विभाग जो एवरेज तय करता है, नुकसान भरपाई दे हमें भी खेती करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद सह जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।